नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, हम बात करेंगे रोजगार विद अंकित प्रैक्टिस सेट। जो आपको पता है प्रैक्टिस सेट की नई बुक आ चुकी है। प्रैक्टिस सेट को आज हम करने वाले हैं। तो आज उस बुक में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम उस बुक का हमारे हर एक सेट पे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन हिंदी के। तो आज 20 क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग के दे रखे हैं तो उनको हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि डी को 3 लिखा जा रहा है, जी को 7 लिखा जा रहा है, तो फन को पूछेंगे। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर डी का मान तो 4 वास्तव में 4 होता है, इन्होंने 1 कम कर दिया। ठीक है, जी का मान वास्तव में 7 होता है, इन्होंने 1 कम कर दिया, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 1 कम किया जा रहा है। आप यहाँ पर 1 कम करेंगे, आप कहेंगे सबको जोड़ करके 1 2 3 है, 3 कम कर देना। आप कहेंगे 21 होता है यू का मान, और इसका मान होता है कितना 14। 21 4 25 10 35 35 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 41। 41 में आप 3 कम करेंगे 38। कुल मिलाकर के आपको -1 करना है, 38 आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर करना है, सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ने के बाद में कितने घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आप घटा देना। 7 आप घटा देना, या तो आप पहले से घटा दीजिए, कुछ भी करें आंसर वही आना है फिलहाल। तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे, आप कहेंगे पी का मान तो 16 होता है, आर का मान 18 होता है ना, और जाएगा ई का मान फिर से 5 होगा, और एन का मान 14 होगा, टी का मान कितना है वो 20। सब 7 घटा देना, या आप पहले घटा सकते हैं। 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। 28 5 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 33 4 कितने हो जाएंगे, 37 की आप लिखेंगे 7 कैरी, आपके पास कितने रहेंगे, 3 3 1 4 4 1 5 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 97 आएगा। 97 में आप कितने घटा देंगे, 7, क्योंकि लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है ओड वन आउट छांटते हैं, विषम क्या, जो सबसे अलग है उसको आपको बताना है। आप कहेंगे सबसे अलग इसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सबसे अलग हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 125, 3 का क्यूब 27 होता है, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, बट यहाँ पर 7 का क्यूब 343 होता है, ना कि 345। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपको बताना है फूल, लाल और कपड़े, इनसे मिलाकर के कौन सा डायग्राम परफेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा परफेक्ट होगा। आपको पता है कि कुछ फूल हमारे कैसे होते हैं, लाल होते हैं। आपको पता है कुछ कपड़े भी कैसे होते हैं, लाल होते हैं, है ना। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम देखना है जिसमें कुछ कुछ का संबंध हो। इसमें आप कहेंगे सभी का संबंध है, इसमें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। क्योंकि बीच में क्या होगा, तो आप कहेंगे बीच में लाल आ जाएगा, बीच में लाल आएगा, इधर क्या होगा फूल आ जाएगा, और इधर क्या होगा कपड़े, यानी कि कुछ कपड़े लाल हैं, कुछ फूल क्या है लाल है। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें आपको बताने की गलत सीरीज पहचानिए कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है। तो आप डिफरेंस निकालेंगे, आप कहेंगे इनके बीच में कितने का अंतर था, 3 का अंतर था, 3 के अंतर था। यहाँ पर भी 3 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर, 18 3, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 24 4 28 कर दिया, 4 का अंतर कर दिया, यानी कि गलती कहाँ पर है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 28 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कितना 27 आना चाहिए, तभी तो आता 24 3 27 3 30, यानी कि ये गलत आ गया 28। तो ऑप्शन में जहां पर भी 28 होगा आप उसे गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये बताना ये एन कहां पर है, किस आकृति में ये अंतर्निहित है। आप कहेंगे पहले तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, पहले में, ये दूसरे में जरूर दिख रहा है। आप कहेंगे ये हमारे पास दिखा, और आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको एन दिख रहा होगा, है ना।
ये आपको एन दिख रहा होगा, तो कौन सी आकृति सही? दूसरी, ना तो तीसरी और ना ही चौथी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन थे, और इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, आपको इसे पूरा शुरू से अंत तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर को क्या लिखा जा रहा है? स्क्वायर को लिखा जा रहा है टी एस एक्स, और इसके बाद में ई डब्ल्यू के लिखा जा रहा है। तो आपसे कहा गया है कि बताइए आप ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? तो आप ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? ट्रायंगल, ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे? GLE, ट्रायंगल GL, इसे आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 6 नंबर था। अब देखेंगे 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 भी लिख लेते हैं यहाँ पर। CFG, ठीक है, PRT, और इसके बाद में UXZ और HJL, इसमें आपको विषम बताना है, यानी कि अलग क्या ये बताना है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं। यहीं पर 8 में हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार से। यहाँ पर लिखा है हमारे पास 3, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 10। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है और ये तीसरा ट्रायंगल है। दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास है 4, 3, 7 और 21 दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास 9 है, 4 है, और यहाँ पर कितना है? 5 है, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर, स्क्वायर को ये कैसे लिखा गया? आप सोचिए, आप कहेंगे एस से कहाँ जाएंगे, आप टी में जाएंगे तो एक जोड़ दिया गया होगा, यानी कि प्लस का 1 किया गया। क्यू का मान 17 होता है और एस का मान 19 होता है, प्लस का आप 2 करेंगे। ऐसे यू से 24 में जाएंगे, प्लस का 3 करेंगे। ऐसे आप ए से जाएंगे ई पे, तो आप कहेंगे प्लस का 4 हुआ। आर से जाएंगे आप के पर, ठीक है, डब्ल्यू पर जाएंगे, किस पे? डब्ल्यू पर, तो आप कहेंगे प्लस का 5, प्लस कैसे आएंगे? 6 हो जाएगा। यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 ये सीरीज चल रही है, आपको ऐसे यहाँ पर चलानी है। तो आप कहेंगे प्लस का 1 करेंगे, तो टी के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे टी के बाद यू आ जाएगी। इस पे आप 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20 का मतलब टी। अब आपको 3 जोड़ना है तो 9 3 12 का मतलब है। आपको 4 जोड़ना है तो आप कहेंगे ई आएगा। आपको 5 जोड़ना है, 14 5 19 ऐसा आएगा। आपको 6 जोड़ना है, 7 6 13 यानी कि एम आ जाएगा। और आपको इसके बाद में 7 के बाद 6 के बाद 7 जोड़ेंगे, 12 7 19 यानी कि 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 यानी कि एम आएगा। ये जिस भी ऑप्शन में जहां पर भी दे रखा हो वही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको +1 +2 +3 +4 ऐसे तो करना, एक एक कर 1 2 3 4 ऐसे जोड़ना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है विषम क्या है, यानी कि इनमें सबसे 3 एक जैसे होंगे, एक सबसे अलग होगा। कौन सा अलग है वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अंतर आप देखेंगे, सी से एफ में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। आप कहेंगे सी का मान 3 होता है, एफ का मान 6 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्लस का 3 किया गया है। और एफ के बाद आप क्या करेंगे? एफ के बाद क्या आता है? तुरंत जी आता है ना, यानी कि एक पहले 3 जोड़ा होगा, प्लस का 1 जोड़ा होगा। यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे 16 2 18, इसमें तो प्लस का 2 हो रहा है, और 18 2 प्लस का 2 हो रहा है, इसमें 2 2 जोड़ा जा रहा है। अच्छा 21 और 3 24, 21 3 24, और इसके बाद आप देखें, अच्छा यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या वी है, तो आप कहेंगे 24 2 26, यहाँ पर 2 जोड़ा गया, यहाँ पर भी कितना दोबारा, यहाँ पर प्लस का 2, यानी कि सब में प्लस का 2 हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था, इसलिए आपका पहला ही वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अलग क्या हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप कहेंगे अगर इन सब बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 15 दूनी कितना 30 हो जाएगा, और 30 में से 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि आप क्या करेंगे? 3 × 5 × 2 करेंगे और भाग किसका देंगे? 3 का। 3 15 दूनी 30 आएगा, 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ऐसे यहाँ पर आप लगा कर देखेंगे, आप देंगे 7 3 का 21, और 21 चौको कितना होता है? 4 3 12 12 84 होता है। आप कहेंगे 84 में आप किसका भाग देंगे? आप 84 में किसका भाग देंगे?
आप कहेंगे 3 का भाग देंगे, है ना। जैसे आप 3 का भाग देंगे, नहीं यहाँ पर किसका भाग देंगे, यहाँ पर 3 का भाग दिया गया तो यहाँ पर किसका भाग देंगे, आप कहेंगे 4 का भाग देंगे। 21 चौको 84, देखो 21 आ गया। यानी कि सबका मल्टीप्लाई करके इसका भाग देना है, सबका मल्टीप्लाई करके इसका भाग देना है। ऐसे यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करके आप इसका भाग देंगे, ठीक है, इसका भाग देंगे। तो आप कहेंगे 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 36 पंचे, तो आप कहेंगे इसका ऐसे हो जाएगा क्या, 9 पन्ना 45 गुणा आप 4 करेंगे, भाग किसका देना है, इसका भाग देना है। तो आप कहेंगे 5 नमा 45, 9 चौको 36। आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 36 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, तो अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि थोड़ी स्पीड में रहेगी, हालांकि समझ तो आपको आएगा ही आएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उससे दोबारा लगाने का प्रयास करें, ठीक है। और लास्ट में आप ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि अब आपका अंतिम समय है और अंतिम समय में आप अपने आप को परखें कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 नंबर के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लैंग्वेज की बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। लिखा है बिंदु ए से रवि 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बिंदु बी तक चलता है, बिंदु बी तक चलता है, बिंदु बी तक चलता है। वह बिंदु सी तक 10 किलोमीटर व बिंदु सी तक 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद में बिंदु सी से 5 किलोमीटर, बिंदु सी से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व बिंदु डी तक जाता है, उत्तर पूर्व बिंदु डी तक जाता है। बिंदु डी से बिंदु ए तक वापस आता है, बिंदु डी से ए तक वापस आता है, बिंदु ए तक वापस आता है, ठीक है, आता है। तो बताइए किस प्रकार की आकृति बनेगी, किस प्रकार की आकृति बनेगी, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है विषम कोण बनेगा, पतंग बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, समलंब बनेगा। क्या बनेगा ये आपको बताना है, तो बनाने का प्रयास करेंगे पता चल जाएगा। आप कहेंगे बिंदु ए से रवि 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम चलता है। आप कहेंगे हमारे पास दिशाएं ये सारी होती है या नहीं होती है। उत्तर पश्चिम क्या होता है, तो आप कहेंगे उत्तर हमारे पास ये, पश्चिम हमारे पास ये, तो उत्तर पश्चिम ये कहलाता है। यानी कि यहाँ से चलना शुरू करता है और कैसे जाता है, इस प्रकार से जाता है। कितना, 5 किलोमीटर जाता है। कौन, रवि। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। बिंदु ए से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जाता है और इसके बाद फिर क्या होता है, बिंदु बी तक चलता है। यानी कि ए से कहाँ पहुंच गया, बी के पास पहुंच गया। वह बिंदु बी से सी तक चलता है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण आप कहेंगे साउथ तो नीचे होता है, और कितना चला है, 10 किलोमीटर। बी से कहाँ पहुंच गया, सी में पहुंच गया। आगे देखो चलता है, और बिंदु सी से 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, तो आप कहेंगे उत्तर पूरब तो ये कहलाता है, उत्तर पूरब ये कहलाता है। यहाँ से वो कितना जा रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर जा रहा है उत्तर पूरब, तो आप कहेंगे इस प्रकार से जाएगा, उत्तर पूरब चला जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर पूरब इस प्रकार से चला जाएगा 5 किलोमीटर, है ना। और ये थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि 10 किलोमीटर है, तो आप कहेंगे थोड़ा सा आप इसे ऐसे कर देंगे और ये थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, इस प्रकार से आता है। और इसके बाद में 5 किलोमीटर ऐसे ये चल रहा है, 5 किलोमीटर ऐसे चल रहा है, और यहाँ पर कहाँ पहुंच रहा है, डी पर। सी से कहाँ पहुंचा, डी में पहुंचा। इसके बाद में चलता है बिंदु डी से ए तक वापस जाता है, और ये तो ए था, यहाँ से वापस जा रहा है,
यहाँ से क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। तो आपसे कहा गया किस प्रकार की आकृति बनेगी, बताइए कौन सी आकृति। आप कहेंगे 1 2 3 4, इसमें कौन सी आकृति ऑप्शन में दे रखा था, विषम कोण है, पतंग है, चतुर्भुज है, समलंब है। तो ये आपको देखने से कैसी लग रही है, तो आप कहेंगे देखने से समलंब लग रही है। कैसी लग रही है, समलंब। तो ये समलंब की आकृति बन रही है ना, समलंब की आकृति आपको दिख रही है। समलंब किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे समलंब का मतलब दो आमने सामने की ऐसी भुजाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती। ये आपस में क्या कभी मिल सकती हैं, क्या आप कहेंगे कभी नहीं मिलेंगी। तो ये किस प्रकार की आकृति है, तो आप कहेंगे समलंब जैसी बनी है। तो आपका आंसर कितना हो, आपका आंसर क्या होगा, समलंब हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, समलंब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास है, इस प्रकार से बताने इसमें कौन सी आकृति फिल की जाएगी, कौन सी आकृति फिल की जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि आप कौन सी आकृति फिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है, और ये ऐसा है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसा दे रखा है, और ये हमारे पास यहाँ से ऐसे दे रखा है। इसमें आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, ये हमारी पहली आकृति है, पहला सही है, या फिर पहला सही है, या फिर आप कहेंगे दूसरा ये हमारे पास है, ये सही है, या फिर तीसरा हमारे पास ये सही है। इसमें से आपको बताना है कौन सी आकृति सही है। ठीक है, कौन सी आकृति सही है, ये सही है या फिर ये सही है। इनमें से एक कोई आकृति हमारी राइट होगी, कौन सी राइट है आपको बताना है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले आपको इसे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए आप कहेंगे एक डंडा तो ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, यानी इस प्रकार से बनना चाहिए। तो आप कहेंगे इस प्रकार से कहाँ पर बन रहा है, तो आप कहेंगे इस प्रकार से हमारे पास ये बन रहा है ना, ये हमारे पास बन रहा है, यही तो हमारा राइट हो जाएगा, यही तो हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 20 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का स्थान, 20 छात्रों की एक कक्षा में, 20 छात्रों की एक कक्षा में मोहन का स्थान 13वां है। तो मोहन का स्थान ऊपर से 13वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा, नीचे से उसका स्थान बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीचे से स्थान क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद में तो नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलो इसको पहले देख लेते हैं। आप कहेंगे एक आपने सूत्र पढ़ा होगा टोटल, यानी कि टोटल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे अगर हमें कुल छात्रों की संख्या जो होती है, ये क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, ये तो होता है टोटल छात्रों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। आप कहेंगे टोटल आपके पास 20 है, बराबर लेफ्ट बोले या अप बोले। ठीक है, तो आप कहेंगे ऊपर से तो हमारे पास 13 दे रखा है, और अभी नीचे से निकाला है तो राइट कहेंगे नीचे। ठीक है, अप डाउन आप भी कह सकते हैं, -1 आपको ये मान निकाले तो आप कहेंगे इधर आ जाएगा, ये 12 इधर आएगा, तो पहले आप 12 में से एक घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 13 में से एक घटाएंगे 12 बचेगा, 12 इधर लाएंगे तो आप कहेंगे माइनस का 8 आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा, आप घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है माइनस का मतलब होता है डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई दे रखा है, प्लस का मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई, और इसके बाद में प्लस का मल्टीप्लाई, और डिवाइड का माइनस दे रखा है, और मल्टीप्लाई का प्लस दे रखा है। ठीक है, हुआ मल्टीप्लाई का मतलब प्लस दे रखा है। इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा। तो 30 माइनस का 10 प्लस का 12 और 8 12 बराबर कितना 40 दे रखा है। 30 10 12 प्लस का 8 माइनस का 12 बराबर 44 दे रखा है। ऐसे यहाँ पर तीसरा दे रखा है 30 गुणा 10 माइनस 12 गुणा 8 प्लस का 12,
बराबर कितना 48 दे रखा है, और यहाँ पर नन मान लेते हैं, इनमें से कोई एक और होगा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट होगा। हालांकि मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी आपके लिए बनाया था आधे घंटे, उसमें मैंने इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन आपको बताए थे। देखो माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर माइनस की जगह आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड की जगह आप माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस करेंगे। हल करेंगे आप, तो आप कहेंगे पहले 10 का भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 10 का भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस का है, तो 12 12 24 हो जाएंगे। 24 में से आप 8 घटा देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे 8 आ जाएगा, है ना। हमारे पास ये जो लिखा है, आप कहेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, 10 का भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, याद रखना प्लस है, तो आप कहेंगे 12 3 36 आ जाएगा। कितना आएगा, 36 आ जाएगा। और 12 में से 8 घटा देंगे, 4 बचेगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 32 4 यानी 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 दे रखा है, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब के सब गलत हो जाएंगे। आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था जो भी था 12 नंबर था। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 था, ये 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर देख लेते हैं। तो 14 नंबर उसका है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके पहले हम छोटे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसका विपरीत होगा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, इसका विपरीत आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना है इसका विपरीत क्या हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5, यहाँ पर दे रखा है डॉलर, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर जेड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर वाई दे रखा है, यहाँ पर एंड द रेट दे रखा है, एंड द रेट दे रखा है, एंड यानी कि, और यहाँ पर दे रखा है। आपसे कहा गया बताइए डॉलर का अपोजिट क्या होगा। बहुत ही आसान है, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप जो इसमें मैच हो रहा है वहां से आप घुमाएंगे, तो आप कहेंगे वाई मैच हो रहा है, पहले आप y लिखेंगे, y के बाद z आया, इसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे एंड आ गया, है ना। यहाँ पर y से घुमाएंगे तो आप कहेंगे y तो आया हमारे पास, y के बाद क्या आएगा, डॉलर आ जाएगा, डॉलर के बाद क्या आएगा, z आएगा। आपसे कहा गया था डॉलर के अपोजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे y आ जाएगा। डॉलर के अपोजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे डॉलर के अपोजिट y आ जाएगा। ठीक है, डॉलर के अपोजिट क्या होगा, डॉलर के अपोजिट y आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास लिखा है PQR QRQ इसमें से बताना है कौन सी सीरीज फॉलो होगी। तो सीरीज के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए, तो इसमें आप 4 3 में तोड़ेंगे, 4 3 में, तो आप 4 4 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, है ना। यहाँ से आप तोड़ेंगे, 1 2 3 4 तोड़ेंगे। अब इसमें आप सेट करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर P आया है ना, 1 2 3 यहाँ से लगाएंगे, 1 2 3 4, आप कहेंगे यहाँ पर P आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, Q के बाद आधा R आ रहा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे Q के बाद डबल R आ रहा है, तो आप बना देंगे PQ डबल R, यहाँ पर आप कहेंगे PQ डबल R, बन गया आपकी सीरीज। यहाँ पर PQ डबल R कर देंगे, यहाँ पर PQ डबल R कर देंगे। आपने क्या किया, R आपने किया, आपने P किया, आपने P किया, और आपने R किया, और यही जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको बताना है विषम क्या है, आयतन दे रखा है, आयतन, आयतन के बाद में बोल्ट दे रखा है, बोल्ट दे रखा है, बल दे रखा है ना, बल और शक्ति, बल और शक्ति। इसमें से आपको बताना है विषम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तब तक हम यहाँ पर लिखा है 5 6 7 8 10 11 14 खाली जगह 19, इसमें बताना है खाली जगह पर क्या आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे तो आपके इसमें अलग क्या हो जाएगा, बोल्ट अलग हो जाएगा, आयतन बल और हमारे पास शक्ति एक जैसे होंगे, जबकि बोल्ट यानी कि ये अलग हो जाएगा। ठीक है, शक्ति। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे
इसमें से आप बताएंगे इसमें अलग क्या होगा। आप पहले डिफरेंस निकालेंगे, आप कहेंगे एक का अंतर आया, आप कहेंगे एक का अंतर आया, आप कहेंगे एक का अंतर आया, ठीक है। यहाँ पर कितने का है, 2 का अंतर आया, यहाँ पर 1 का अंतर आया, यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर आया। आया या नहीं आया। पहले शुरुआत में 1 का अंतर चल रहा था, फिर 2 का अंतर आया, अब यहाँ पर 1 का अंतर आया, अब यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का। इसका ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखा है। तो देखो इसमें आपको बताया नेक्स्ट क्या आ सकता है। आप कहेंगे पहले 1 का अंतर आया, फिर 1 का अंतर आया, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर आया, फिर 1 का अंतर आया, 3 का अंतर आएगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कितने का अंतर दिख रहा है, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं 3 का अंतर। अगर यहाँ पर आप क्या करें, अगर 3 का अंतर कर देते हैं तो 14 3 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। यदि आप 2 का अंतर करते हैं, मान लेते हैं आप 2 का अंतर करते हैं, तो आप कहेंगे 14 तो 16 हो जाएगा, फिर 3 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप 1 का अंतर करेंगे तो आप कहेंगे 15 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 का अंतर करेंगे, यदि आप यहाँ पर 15 लिखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 का अंतर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 का अंतर, 1 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ पर फिर कितने का हो जाएगा, 4 का अंतर। तो ये सीरीज हमारी बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती। ऑप्शन लिखते तो और भी आसान हो जाता। आप कहेंगे 1 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर, 4 का अंतर, फिर 1 का अंतर, 5 का अंतर, 1 का अंतर, 6 का अंतर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है हमारे पास 937 यहाँ पर 28 लिखा है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखा है 216, यहाँ पर लिखा है 521, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 418। इसमें से आपको बताने खाली जगह पर क्या आएगा, खाली जगह पर क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 9 प्लस का 3 प्लस का 7 करेंगे, यहाँ पर लाएंगे प्लस का 2 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 6 करेंगे, यानी कि इन सबको आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 28 आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर करना है 5 प्लस का 2 प्लस का 1, यहाँ से लाएंगे प्लस 4 प्लस का 1 प्लस का 8, इन सबको आप जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 5 2 7 1 8 8 4 12 1 13 13 8 कितने होते 21। आपका आंसर कितना आएगा, 21 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे आपका आंसर 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है हमारे पास है 8 लोग ABCD, 8 लोग हमारे पास हैं ABCDEFG और H, ये 8 व्यक्ति हैं। ये उत्तर की ओर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब पहला क्या लिखा है हमारे पास, बैठे हैं। F जो है D व G के बीच में है, F D व G के बीच में है, बीच में है, ठीक है। फिर लिखा है बैठा है B जो है H व A के बीच में है, B H व A के बीच है, A के बीच है, ठीक है। फिर हमारे पास A के बीच है, E जो है G के बाएं तीसरा है, E G के बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा है, और G किसी कोने पर है, G किसी कोने पर है, किसी कोने पर है, ठीक है, किसी कोने पर है। H के बाएं तीसरा कौन है, तो अच्छा H C के बाएं तीसरा है, H जो है ये C के बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा है, तीसरा है। आपसे कहा गया A व E के बीच बताइए कौन है, A व E के बीच कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। कितने लोग हैं, 8 लोग उत्तर की ओर बैठे हैं, तो आप इस प्रकार से बैठा लेंगे 1 4 5 6 7 8, 8 लोगों को बैठाना है, ठीक है। आप कहेंगे सबसे पहले जी किसी कोने पर बैठा है, हो सकता है यहाँ पर बैठा, हो सकता है यहाँ पर बैठा, अभी कहीं नहीं पता कहाँ पर बैठा है। आगे लिखा है F जो है D व G के बीच है, जो F है ना ये D और G के बीच में ऐसी कंडीशन बन सकती है, इसके अपोजिट बन सकती है, ठीक है। F इसके अपोजिट यानी कि GFD भी बन सकता है। आगे देखो B जो है H व A के बीच में, H व A के बीच में कौन है, B है, B है, यहाँ पर A कर देंगे, ठीक है।
आगे देखो ई जी के बाएं तीसरा है, ई जो है ना जी के बाएं तीसरा, जी अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है जी किसी कोने पर, किसी एक कोने पर बैठा लेते हैं, तो जब जी कोने पर है तो इसका मतलब जी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो जी यहाँ पर आएगा, तभी तो इसके बाएं हो जाएगा कौन, ई। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो ई आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिर क्या लिखा था, ई जो है जी के बीच में तीसरा है, ई जी के बाएं तीसरा कर दिया, जी किसी कोने पर है। ठीक है, एच सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ए वाई ई के बीच में कौन है। आप यहाँ पर अब देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, डी एफ जी लिखा है, यानी कि यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर एफ आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, एच बी ए लिखा है, एच बी ए लिखा है। अच्छा, तो इसके बाद और फिर क्या हमारे पास था, हमारे पास था इतना है। तो आप कहेंगे अगर यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं 1 2 3 4, कितने व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो